हाँ, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तो इस प्रकार आप सभी ने बड़े प्रेम से शंखचूड़, तुलसी, नारायण और भोले बाबा का ये पावन चरित्र श्रवण किया और किस प्रकार शंख का निर्माण हुआ, किस प्रकार तुलसी और किस प्रकार शालिग्राम जी का महत्व है, वो आप सभी ने बड़े प्रेम से श्रवण किया। आ गई आपको कथा समझ में? जिसको कथा समझ आ गई हाथ खड़े करो। अरे वाह, सभी को आ गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। को हंध को वै भगवन मुनीश। बांसुरी नहीं यारी भैया, बांसुरी की आवाज बढ़ाओ। हाँ बस। को हंध को वै भगवन मुनीश, कस्यान्वयि वीर्यवतः पृथिव्याम्, जातो महात्मा बलवान् प्रधानः, कीमात्मकः कस्य सुतेन्धकश्च। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया। किससे प्रश्न किया? ब्रह्मा जी से। उन्होंने प्रश्न किया कि हे ब्रह्मा जी, मैंने किसी अंधक दैत्य का नाम सुना है। किस दैत्य का? अंधक। बोलिए ये अंधक था कौन? ये कैसे प्रकट हुआ? और तो और ये किस कारण इतना बलवान हुआ? क्या कहा? ये किस कारण इतना बलवान हुआ? ये इसका नाम अंधक ही था या कोई और नाम भी था? और ये किसका पुत्र था? क्या प्रश्न किया कि ये किसका पुत्र था? जब ये प्रश्न किया, ये 5 प्रश्नों के उत्तर ब्रह्मा जी महाराज कह रहे हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ और भगवती पार्वती काशी में, कहां पर? काशी कहाँ है? कहाँ पे? हाँ, वाराणसी। काशीपुरी में विराजमान थे भोले बाबा और पार्वती। एक बार भगवती पार्वती ने खेल खेल में भोलेनाथ की दोनों आंखें बंद कर दी। अब भोलेनाथ की जब आंखें बंद कर दी तो समस्त त्रिलोकी में अंधकार ही अंधकार व्याप्त हो गया। क्या व्याप्त हो गया? अंधकार। क्योंकि देखो, भगवान शिव के एक नेत्र हैं सूर्य और एक नेत्र हैं चंद्रमा। अरे जब सूर्य को ढक दिया तो प्रकाश कहां से रहेगा? इसलिए जैसे ही नेत्र बंद किए तो उसी क्षण समस्त समग्र संसार में अंधकार ही अंधकार व्याप्त हो गया। जब अंधकार हुआ तो भोलेनाथ की ललाट के तीसरे नेत्र से अग्नि से, भगवान भोलेनाथ के ललाट के तीसरे नेत्र की अग्नि से भगवती पार्वती के हाथ में पसीना आ गया। क्या आ गया? पसीना। और पसीने की 3-4 बूंदे पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब पसीने की बूंदे पृथ्वी पर टपकने लगी तो उसी क्षण उन पसीनों की बूंदों से एक विकराल मुख वाला एक अंधा बालक उत्पन्न हो गया। कैसा बालक? अंधा। अंधा बालक उत्पन्न हो गया, जिसका नाम पड़ गया अंधक। क्या नाम पड़ा? अंधक। एक बार क्या हुआ कि हिरण्यकशिपु का छोटा भाई हिरण्याक्ष, क्या नाम था? हिरण्याक्ष। बड़ा भाई था हिरण्यकशिपुर ज्येष्ठो
हिरण्यकशिपु जो था वो बड़ा भाई था और छोटा भाई था हिरण्याक्ष। जब ये छोटा भाई पुत्र प्राप्ति की इच्छा से भोलेनाथ के पास आया, क्या प्राप्त करने की इच्छा से? पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से। हे भोले बाबा, मुझे पुत्र दे दो। भोलेनाथ ने कहा ऐसे तो तुम्हें पुत्र दे ही नहीं सकता, लेकिन चलो अब मांग ही रहे हो तो ये एक पुत्र यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसे ले जाओ। अब हिरण्याक्ष ने कहा पुत्र तो मेरे पास है नहीं, मांगने आया हूं। चलो आपने मुझे पुत्र दे दिया, इसलिए मैं आपका कोटिशः धन्यवाद करता हूं, परंतु अब इसका नाम मेरे हिसाब से होगा। बोले ठीक है, अपने हिसाब से रख लो। तो पहले क्या नाम था? अरे जम के बोलो, अंधक। और अब क्या नाम हो गया? अंधकासुर। क्या नाम हो गया? हाँ, ये सुर वाले ना बड़े सुर लगाते हैं। हाँ, बाणासुर, अंधकासुर, मायासुर, महिषासुर। बस स्टार्टिंग में कोई भी नाम हो, लास्ट में क्या होना चाहिए? सुर। भले ही उनकी वाणी में एक भी सुर नहीं हो, हाँ, भले ही जीवन से बेसुरे हो, परंतु नाम में क्या लगना चाहिए? सुर। इसलिए अंधा था, लेकिन देखो नाम फिर भी क्या है? अंधकासुर। जैसे पता नहीं कितना भयंकर हो। महाराज जब नाम पड़ गया अंधकासुर, तब भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को मारने के लिए 2 अवतार लिए। ये तो पता होगा आपको। हिरण्याक्ष को मारने के लिए कौन सा अवतार लिया था नारायण ने? बताओ, जिसको पता है हाथ खड़े करो। हाँ बोलो, कौन सा? नृसिंह अवतार, वराह या नृसिंह। देखो 2 राक्षस हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष को मारने के लिए लिया वाराह अवतार। कौन सा अवतार? वाराह। आ गई बात समझ में? वाराह अवतार। वाराह अर्थात सुअर। अब बताओ वाराह अवतार ही क्यों लिया भाई? भैंस अवतार भी तो ले सकते थे, घोड़े का अवतार भी तो ले सकते थे। ये वाराह अवतार लेने का क्या प्रयोजन भाई? देखो, हिरण्याक्ष पृथ्वी को उठाकर पाताल लोक में ले गया था और वहां पर समुद्र के ऊपर पृथ्वी को उसने स्थापित किया, पाताल लोक में। और वहां पर मलमूत्र की लार लगा दी। क्या लगा दी? मलमूत्र की लार, इतनी भयंकर गंदी। अब बताओ, गंदगी में कौन जाता है? अरे जम के बोलो। तो देखो, भगवान ने हम सबकी रक्षा के लिए क्या बनना भी स्वीकार किया? सुअर। अब घोड़े को भेजो जरा गंदगी में, तुरंत हिनाता हुआ भाग के वापस आ जाएगा। गधे को भेजना, गधा भी नहीं जाएगा। अरे और तो और शेर को भेज देना, वो भी नहीं जाएगा। गंदगी में तो केवल एक ही रहता है। कौन? इसलिए सुअर का दूसरा नाम है वाराह। इसीलिए अब जब तक वहां मलमूत्र की लार साफ नहीं होती, तब तक उसके भीतर प्रवेश नहीं किया जा सकता। इसलिए भगवान ने वाराह अवतार लेकर उस मलमूत्र की लार को साफ किया और फिर हिरण्याक्ष का वध किया। तब उस पृथ्वी मैया को अपनी दाढ़ों पर उठाकर ऊपर ले आए और फिर स्थापित किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आ गई बात समझ में कि भगवान ने क्यों वाराह अवतार लिया? वैसे तो ये विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत का प्रसंग है, परंतु फिर भी हमने आपको सुनाया ताकि आपको थोड़ा ज्ञान हो जाए। बोलिए नारायण भगवान की। ये तो हो गया हिरण्याक्ष का वध। अब आई हिरण्यकशिपु की बारी। हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए कौन सा रूप धारण किया? कौन सा? नृसिंह। नरसिंह नहीं, ये अशुद्ध है। नृसिंह। क्या शब्द है? नृसिंह। हाँ,
क्योंकि उसने भी वरदान प्राप्त किया था कि ना मैं ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना दाएं ना बाएं, ना आगे ना पीछे, ना अंदर ना बाहर, ना सुबह ना शाम, ना 12 साल में कभी भी ना मरूं, 1 साल में 12 महीनों में ना मरूं। ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी भी प्राणी से, किसी भी जीव जंतु से, किसी भी पशु से मेरा वध ना हो, इसलिए उसको मारने के लिए एक तो अधिक मास का भगवान ने निर्माण किया और साथ ही साथ 2 रूपों में प्रकट हुए, एक सिंह का रूप और एक मनुष्य का। मुख हो गया सिंह का और शरीर हुआ नर का, इसलिए नाम पड़ा नृसिंह। बोलिए नृसिंह भगवान की। और आज नृसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का भी उद्धार किया है। किसका उद्धार किया? हिरण्यकशिपु का। तो जब वाराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का और हिरण्यकशिपु का नृसिंह अवतार लेकर जब उद्धार किया तो अंधक को बड़ा गुस्सा आ गया, क्योंकि अंधक के पिता कौन हुए? हिरण्याक्ष। अरे मेरे पिता को मार डाला, मेरे ताया जी को मार डाला, अभी मजा देखा था। और अंधक बड़ी उग्र तपस्या करने लग गया। तपस्या भी कैसे खड़ी की, ध्यान से सुनना। पहले तो उसने अन्न बिल्कुल ही छोड़ दिया, बोले मैं अन्न खाऊंगा ही नहीं, अन्न बिल्कुल छोड़ दिया। एक पैर पर खड़ा होकर दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर देवताओं के 10,000 वर्ष तक तपस्या की, अर्थात 1,00,000 वर्ष तक। आ गई बात समझ में? 10,000 देवताओं के वर्ष तक घोर तपस्या की। प्रज्वाल्य वह्निं स्म जुहोति गात्र मांसं सरक्तं खलु वर्षमात्रम् तीक्ष्णेन शस्त्रेण निकृत्य देहात् समन्त्रकं प्रत्यमेव भूत्वा। देखो कितना भयंकर तप करने लगा। जब 10,000 वर्ष कठोर तप करने के बाद भी, दोनों हाथ ऊपर उठाकर, एक टांग ऊपर उठाकर भी जब भगवान प्रकट नहीं हुए, तो तदुपरांत उसने क्या किया? अपने चारों ओर अग्नि जलाई, चारों ओर, और तीक्ष्ण शस्त्र से अपने मांस को काटा। ध्यान से सुनना, तीक्ष्ण शस्त्र से अपने मांस को काटा, अपने शरीर का मांस, और उसे निकालकर खून की और उस मांस की आहुतियां देने लगा। देखो, कर सकते हो क्या कभी आप ऐसा? करना कभी प्रयास, जरा चाकू से देखना कितनी वेदना होती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। दैत्यों का बड़ा त्याग रहा है, इतना त्याग देवताओं का भी नहीं हुआ। वरदान प्राप्त करने के लिए जितनी भीषण तपस्या ये दैत्य करते हैं, उतनी तो देवता भी नहीं करते। और तो और रक्त युक्त मांस का ये होम करने लगा। और जब अस्थि मात्र शेष, अस्थि माने हड्डियों का पिंजरा, जब केवल उतना शरीर शेष रह गया ना, तब जब उसे भी अग्नि में समर्पित करने लग गया, तब उसी समय ब्रह्मा जी तत्क्षण प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहने लगे कि अरे अंधकासुर, धन्य हो तुम, मैं तुम्हारी इस विकट तपस्या से, तुम्हारे इस बलिदान से बड़ा प्रसन्न हुआ। चलो मांगो, वरदान मांगो, क्या चाहते हो? अब देखो अंधकासुर ने क्या वरदान मांगा है, बड़े ध्यान से सुनना। अंधस्य दिव्यं हि तथास्तु चक्षुर इंद्रादयो मे करदा भवन्तु मृत्युस्तु मा भून्मम देवदैत्य गन्धर्व यक्षो रगमानुषेभ्यः नारायणाद्वादिति जिन्द्र शत्रु सर्वाज्जनाना सर्वमया च सर्वा। सबसे पहला क्या वरदान मांगा? हे ब्रह्मदेव, अरे यदि आप मेरी तपस्या से इतने ही प्रसन्न है ना, तो सबसे पहले मुझे दिव्य चक्षु प्रदान करो। अरे मैं अंधा हूं, अरे देख ही नहीं सकता,
तो मैं आपके रूप के दर्शन कैसे करूंगा? मैं दुनिया को देख ही नहीं सकता, तो वरदान का क्या लाभ? अरे कम से कम आंखें तो मुझे दे दो। भगवान ने कहा तथास्तु, चलो तुम्हें आंखें दी, और बोलो। तब कहा कि दूसरा वरदान मुझे ये दीजिए कि इंद्र आदि देवता मुझे जीत ना पाए। क्या कहा? इंद्र आदि देवता, और तो और देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, सर्प, राक्षस, किन्नर, मनुष्य, अरे और तो और श्री नारायण और शंकर आदि किसी से भी मेरी मृत्यु नहीं हो। तो अब बताओ बचाई कौन? एक हिसाब से तो ये अमर हो गया, लेकिन ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उससे कहा कि देखो, वैसे तो तुम्हारी तपस्या बड़ी विकट है, कोई कर नहीं सकता, परंतु मैं तुम्हें ये वरदान नहीं दे सकता, क्योंकि जो इस संसार में आया है उसे एक ना एक दिन, हाँ, जीवन मौत का खेल है पगले, काहे का रोना धोना। अरे जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। हाँ, जितनी राम ने चाबी भरी है उतनी देर वापस घूमेगी, और जैसे ही चाबी खत्म तो जीवन भी खत्म। इसलिए हे दैत्यराज, अरे यदि तुम संसार में आए हो तो तुम्हें मरना तो पड़ेगा ही, इसलिए अपनी मृत्यु का कोई ना कोई एक कारण तो अवश्य स्वीकार करो। तो बड़ा सोच विचार करने लगा कि देखो, अब जब मरना है ही तो कुछ ऐसा वरदान मांगो कि जो बड़ा ही विकट हो। तो क्या वरदान मांगा? कालत्रयेयाश्च भवन्ति नार्यः श्रेष्ठाश्च मध्याश्च तथा कनिष्ठाः तासां च मध्ये खलु रत्नभूता ममापि नित्यं जननीव काचित्। और तो और कायेन वाचा मनसाप्यगम्य नारी त्रिलोकस्य च दुर्लभाय तां कामयानस्य ममास्तु नाशो दैत्येन्द्र भावात् भगवान् स्वयंभुः। देखो कितना मुश्किल वरदान मांगा है। बोले शंकर भगवान की ध्यान से सुनना। इस दैत्य ने कहा कि इस संसार में, इस त्रिलोक में, ब्रह्मांड में जितनी भी मुख्य तीन, ध्यान से सुनना, जितनी भी मुख्य तीन श्रेष्ठ स्त्रियां हैं जो साक्षात भगवती हों, जब भी मैं मेरी माता स्वरूप भगवती को कुदृष्टि से देखूं तब मेरा वध हो जाए। ये नहीं कहा कि किसके हाथों हो जाए, बस कहा कि जब भी मैं अपनी माता के स्वरूप स्त्री को कुदृष्टि से देखूं तो मेरा वध हो जाए। जो, और वो स्त्री कैसी हो? देखो, जो वाणी से, वचन से, मन से सर्वथा अगम्य हो, मतलब उस स्त्री तक ना वाणी से पहुंचा जा सकता, ना मन से पहुंचा जा सकता, ना ही वचन से, ना कर्म से। ऐसी वो स्त्री होनी चाहिए। और यदि उस स्त्री के प्रति मेरे मन में दुर्भावना उत्पन्न हो गई तब जाके मैं मरूं, ऐसे नहीं मरूं। देखो कितना भयंकर वरदान मांग लिया। और ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है तथास्तु, कम से कम कोई ना कोई तो वरदान तो उसे देना ही था, इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, कोई बात नहीं। अब अंधकासुर ने समस्त त्रिलोकी को जीत लिया। समस्त त्रिलोकी को मार उसे कोई सकता नहीं, ना ब्रह्मा ना विष्णु, कोई मार ही नहीं सकता, क्योंकि अभी तक वो किसी भी स्त्री पर को दृष्टि डाल ही नहीं रहा। एक बार उसने गलती से पार्वती मैया को देख लिया, और जब पार्वती मैया को देखा तो पहले तो देखा मातृ दृष्टि से, और उनको देखते देखते उसके मन में कुभाव उत्पन्न हो गया। जैसे ही उसने कुभाव से माता पार्वती को देखा तो महादेव ने क्या किया, तुरंत अपने अमोघ त्रिशूल को उठाया और उसके गले में दे मारा। उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और उसका वो शीश धड़ सहित ऊपर उठा दिया।
लेकिन देखो इतना भयंकर त्रिशूल मारने के बाद भी वो जीवित रहा, मरा नहीं, जीवित रहा। और जीवित रहते रहते भगवान भोलेनाथ की वो प्रार्थना करने लगा, स्तुति करने लगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी संहितं नमामि। हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे भोलेनाथ, मैं जानता हूं कि मैंने बड़ा कुकर्म किया है, परंतु मैं मृत्यु से पहले आपकी पावन चरण शरण ग्रहण करता हूं भोलेनाथ। मैं आपको अपना पिता और भगवती जगदम्बा करो अपनी मातृ स्वरूप में प्रणाम करता हूं। जैसे ही अंधकासुर ने ऐसा मन से भाव उत्पन्न किया तो तुरंत महादेव ने उसे जीवन दान, बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जय हो। जीवन दान दे दिया महाराज। और तो और उस अंधकासुर को जीवित करके उसकी स्तुति से प्रसन्न होके उसको अपना गाणपत्य, कौन सा गाणपत्य पद प्रदान कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे यहाँ पर बाणासुर उद्धार की कथा आती है, तदुपरांत गजासुर वध की कथा आती है। देखो अब ये गजासुर था कौन, क्या जानता है कोई? गजासुर कौन था? जब महिषासुर का वध किया ना भगवती ने, तो उस महिषासुर का एक पुत्र था, उसका नाम था गजासुर। क्या नाम था? अरे जोर से बोल दीजिए, गजासुर। तो महिषासुर का वो जो पुत्र गजासुर था, उसने ब्रह्मा जी की बड़ी तगड़ी तपस्या करी, ब्रह्मा जी से शक्ति का वरदान मांग लिया और शक्तियां प्राप्त करके वो क्या करने लगा, सभी देवताओं को, ऋषियों को, ब्राह्मणों को त्रास देने लग गया। देखो हर एक दैत्य और राक्षस का एक ही ध्येय रहता है। जैसे हम लोगों का ध्येय क्या होना चाहिए? ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। हमारा यही ध्येय होना चाहिए कि जो महापुरुष, महानिर्विकार भगवान भोलेनाथ है, नारायण है, जगदम्बा है, ब्रह्मदेव है, हम केवल उनका ही ध्यान करें। लेकिन ये दैत्य राक्षस लोग, इनका केवल एक ही ध्येय होता है कि कैसे भी करके देवताओं को, मनुष्यों को, ऋषियों को, मुनियों को, ब्राह्मणों को मारो। बस इसी ध्येय से ये क्या करने लगा, सभी देवताओं को, ऋषियों को, मुनियों को परेशान करने लग गया, मारने लग गया। देवता लोग बड़े परेशान हो गए, तुरंत भागते हुए भोलेनाथ के पास चले गए। हे प्रभु, इस दुष्ट गजासुर का उद्धार कर दो। महादेव गए और उन्होंने युद्ध में गजासुर का वध कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। अब देखिए यहाँ बड़ी ध्यान से सुनना, यहाँ बड़ी विशेष बात आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जो शायद आपको पता नहीं होगी। गजासुर का जब वध हो रहा था ना, महादेव जब उसे त्रिशूल से मार ही रहे थे, तो उससे पहले उसने क्या प्रार्थना करी कि हे महादेव, आपको मुझे मारना है तो मार दो, कोई बात नहीं। देखो मरने से पहले क्या बोल रहा है, हे महादेव, यदि आपको मुझे मारना है ये तो मार दो, कोई बात नहीं, परंतु आप मुझे वचन दो और मैं आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूं कि जब मैं मर जाऊं तो उसके पश्चात आप मेरी देह को धारण करोगे। क्या कहा? आप मेरी देह को, इस चर्म को धारण करोगे। क्या धारण की? गज चर्म। गज माने हाथी, चर्म माने खाल, चमड़ी।
हाथी की चमड़ी भी भोले बाबा धारण करते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे कथा रुद्र संहिता हमारी यहीं पर विश्राम ले लेती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम। सभी गाइए भाव से। जय सिया राम, जय सिया राम जय 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 जय सिया। दोनों हाथ उठा के कहिए जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वंदे महानंद मनंत लीलम। यहां से शिव पुराण की शतरुद्र संहिता प्रारंभ हो रही है। कौन सी संहिता? अरे जम के बोलो, शतरुद्र। इसमें भगवान शिव के 100 अवतारों का वर्णन है। कितने? बोलो। 100 अवतार सुनाने के लिए कम से कम 50 दिन लगेंगे। बढ़ा दें 50 दिन आगे कथा। बोलो। नहीं बढ़ानी महाराज, बड़ी मुश्किल से तो पूर्ण हो रही है कल। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अरे चिंता मत करो, कल ही पूर्ण करेंगे। तो यहाँ से शतरुद्र संहिता प्रारंभ हो रही है। सभी अपने नेत्र को बंद करके हाथ जोड़कर महादेव के 100 रूपों का ध्यान करें, तब जाकर इसमें प्रवेश मिलता है। नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे कि व्यास जी ने पता नहीं क्या कथा करी। सभी दोनों हाथ जोड़ दें, अपने नेत्र बंद कर लें और प्रेम भाव से स्तुति को सुने महादेव का ध्यान करके। किसी की आंखें खुली नहीं रहनी चाहिए, सबकी आंखें बंद हो। वंदे महानंद मनंत लीलम महेश्वरम सर्वविभुम महांतम गौरी प्रियम कार्तिक विघ्नराजम समुद्भवम शंकरमादिदेवम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार शतरुद्र संहिता का पहला श्लोक वंदे महानंद मनंत लीलम महेश्वरम सर्व विभुम महांतम गौरी प्रियम कार्तिक विघ्नराज समुद्भवम शंकर आदिदेवम। बोलिए आदिदेव शंकर भगवान की। तो बंधुओं, शतरुद्र संहिता के फलस्वरूप हम सबसे पहले भगवान शिव के विविध अवतारों की कथा सुनेंगे। हर कल्प में अलग व्यास होता है और हर एक कल्प में भगवान शिव का अलग अलग अवतार होता है। इस बात को आपने याद रखना। आ गई बात समझ में? हर कल्प में अलग अलग वेद व्यास होता है और हर कल्प में अलग अलग भोलेनाथ के अवतार होते हैं। देखो कैसे। शर्वो भवस्तथा रुद्र उग्रो भीमः पशुपतिः ईशानश्च महादेवो मूर्तया चष्ट विश्रुताः। इन सभी अवतारों में जो भगवान शिव की 8 मूर्तियां हैं, जो भगवान शिव की मुख्य 8 मूर्तियां हैं, वो कौन कौन सी है? ध्यान से सुनना, मैं नाम पूछूंगा अभी। सबसे पहली मूर्ति का नाम है शर्व। क्या नाम है? शर्व। शर्व। शर्व।
क्या नाम है? शर्व। और दूसरी मूर्ति का नाम है भव। क्या नाम है? भव। और तीसरी मूर्ति का नाम है रुद्र। क्या नाम है? अरे जम के बोलो, रुद्र। देखो, जब इन 8 मूर्तियों को जानोगे तभी शिव को जान सकते हो कि शिव कितने विस्तृत हैं। जबकि शिव महापुराण में सूत जी ने कहा कि ये शिव महापुराण इतना विस्तृत है कि मैं केवल इसका 15% जानता हूँ। मतलब आप जो शिव पुराण सुन रहे हैं वो केवल 15% है। कितना है? 15%। 15%। इसका अर्थ ये कि 85% अभी केवल भोलेनाथ के पास है। किसके पास है? भोलेनाथ के पास। तो जरा सोचिए कितना विस्तृत शिव पुराण होगा। इसलिए कम से कम भगवान शिव की 8 मूर्तियों के बारे में तो हम जान लें। तो तीसरी जो अष्टमूर्ति में से तीसरा जो नंबर है उसका क्या नाम है? रुद्र। चौथा है उग्र। क्या है? उग्र। पांचवा है भीम। छठवां है पशुपति। सातवां है ईशान। और अंतिम 8वां है महादेव। क्या है? महादेव। ये 8 जो हैं महादेव की अष्ट मूर्तियां हैं। इन्हीं के भीतर से ही हमारे भोले बाबा क्या करते हैं? अवतार ग्रहण करते हैं। हर कल्प में हर व्यास के सहित अलग अलग अवतार लेते हैं। और इसके बाद प्रश्न किया कि इतने सारे स्वरूप, ध्यान से सुनना, इतने सारे स्वरूप हैं, अरे किस किस की पूजा करेंगे भाई? देखो कितने सारे भगवान के स्वरूप है। अब सबके पास धूप बत्ती तो कर नहीं सकते हम। 33 करोड़ देवी देवता हैं भाई, तो पूजन करे तो करे किसका? भगवान शिव के इतने स्वरूप हैं। यदि शिव का कोई भक्त हो तो इतने स्वरूपों का एक दिन में पूजन कर ही नहीं सकता। तो फिर अब नहीं करेंगे तो भी पाप लगेगा, और करेंगे तो पूरे होंगे नहीं, तो फिर करे तो क्या करेगा? तो बड़ा सुंदर कहा किन्होंने? नंदीश्वर भगवान ने उन ऋषियों को बताया कि देखो, शाखा पुष्यन्ति वृक्षस्य, बड़े ध्यान से सुनना, शाखा पुष्यन्ति वृक्षस्य वृक्षमूलस्य सेचनात् तद्वतस्य वपुर्विश्वम् पुष्यते च शिवार्चनात्। जिस प्रकार एक वृक्ष में असंख्य टहनियां और पत्ते होते हैं, कितनी शाखाएं होती हैं। अब एक एक शाखा के ऊपर तो आप जल दोगे नहीं। इसलिए यदि उस समस्त वृक्ष की शाखाओं को हरा भरा रखना है तो आप कहां पर जल डालोगे? अरे जम के बोलो, जड़ में डालोगे कि नहीं डालोगे? जड़ में ही जल डालोगे। तो उसी प्रकार जिस प्रकार एक वृक्ष को हरा भरा करने के लिए उसकी समस्त शाखाओं तक जल को पहुंचाने के लिए हम केवल वृक्ष की शाखा में जल डालते हैं, उसी प्रकार महादेव के समस्त रूपों की पूजा करने के लिए हम केवल भगवान शिव की शिवलिंग की पूजा करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आ गई बात समझ में? इसलिए अब मन में ये विकार कभी मत लाना कि हम आज फलाने देवता की पूजा करेंगे, हम फलाने देवता की पूजा करेंगे, आज इधर जाएंगे, आज उधर जाएंगे। क्यों भाई? उधर नहीं जा सकते? जाओ, परंतु पहले शिवलिंग का पूजन करो, तदुपरांत वहां जाओ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आ गई बात समझ में आपको? तो इस प्रकार बड़ा दिव्य उपदेश दिया है। एक बार ब्रह्मा जी जब सृष्टि करने लगे ना, तो वो आपको प्रकट नहीं कर सके। किसको? आपको अर्थात नारी जाति को प्रकट नहीं कर पाए। अरे ब्रह्मा जी में वो सामर्थ्य ही नहीं था कि आपको प्रकट कर सके। अब क्या किया जाए? अब ब्रह्मा जी महादेव की और भगवती पार्वती की आराधना करने लगे कि प्रभु कोई तो रास्ता निकालो ताकि मैं सृष्टि कर सकूं, नारी जाति को उत्पन्न कर सकूं। तो अब ध्यान से सुनना, आपकी उत्पत्ति कैसे हुई है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। क्योंकि
सामर्थ्य तो केवल भगवती और महादेव ही दे सकते हैं। तो जब उन्होंने तपस्या करी तब महादेव ने क्या किया? अर्धनारी नरो भूत्वा ततो ब्रह्मांतिकं हरः। भगवान शिव अपने महाविकराल रूप में प्रकट हुए। कैसे रूप में? महाविकराल रूप में। एक भाग से महादेव और एक भाग से भगवती जगदम्बा पार्वती प्रकट हुई। आधा भाग है महादेव का और आधा भाग है नारी का। तो क्या कहलाए? अर्धनारीश्वर। बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान की। और ब्रह्मा जी ने क्या किया? तुरंत स्तुति की सर्वासामेव शक्तिना त्वत्तः खलु समुद्भवः। हे आदि शक्ति, मैंने भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से पुरुष की सृष्टि तो कर दी, परंतु मैं नारी सृष्टि करने में असंभव रहा। इसलिए अब आप मुझे शक्ति प्रदान करें। क्यों? क्योंकि हे जगदम्बा, आपसे ही समस्त शक्तियां प्रकट होती हैं और आप ही मुझे सामर्थ्य प्रदान कर सकती हैं। इसलिए हे जगदम्बा, शिवे नारी कुलम स्त्रष्टुम शक्तिम देहि नमस्तुते। चराचर जगत वृद्धिम हेतुर्मातः शिवम प्रिय। हे मां जगदम्बा, इस चराचर जगत की वृद्धि के लिए आप मुझे नारी शक्ति को उत्पन्न करने की शक्ति प्रदान कीजिए। क्या मांगा? इस चराचर जगत का विस्तार करने के लिए आप मुझे नारी शक्ति को उत्पन्न करने की शक्ति प्रदान कीजिए। तब मां भगवती और महादेव ने अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन देकर उन्हें शक्ति प्रदान करी। तब कहीं जाकर ब्रह्मा जी नारी शक्ति अर्थात आपको उत्पन्न करने में सक्षम हुए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। नंदी जी महाराज ये पावन कथा सुना रहे हैं सनत कुमारों को। तो सनत कुमार जी के मन में ये प्रश्न आ गया कि हे महाराज, हम इतने दिनों से भगवान भोलेनाथ की कथा श्रवण कर रहे हैं। अरे प्रत्येक प्रसंग में आपका नाम कहीं आ ही जाता है। तो केवल ये बताइए कि आपकी उत्पत्ति कैसे हुई, आपका अवतार कैसे हुआ और आप अमरत्व को कैसे प्रदान हो गए। क्या प्रश्न किया? आपकी उत्पत्ति कैसे हुई, आपने अमरत्व को कैसे प्राप्त किया और आप पूजनीय कैसे हो गए। भवान कथमनु प्राप्तो महादेवं शजः शिवम् श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं वक्तुमर्हसि मे प्रभो। हे नंदीश्वर महाराज, हमने तो ये सुना है कि आप तो भगवान शिव के अंश से प्रकट हुए हैं। किससे? अरे जम के बोलो। भगवान शिव के अंश से हमने ये सुना है। तो कृपा करके अपने जन्म, अपने अवतार और अपने अमरत्व की कथा को विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। अब जिन नंदी महाराज की पूजा कौन कौन करता है शिवालय में बताओ? जो जो करते हैं हाथ खड़े करो। बस इतने ही लोग करते हैं, बाकी तो बस फोटो खींचने आते हैं। बस फोटो खींचा और व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे अपलोड कर दिया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। क्या आप में से कोई जानता है कि नंदी जी का अवतार कैसे हुआ? किसी को भी नहीं पता। यहाँ भाइयों में से, पंडित जी में से कोई जानता हो भगवान नंदी का अवतार कैसे हुआ? हाथ उठा दो जिसको पता होगा। नहीं पता? अब देखो, बड़े ध्यान से कथा सुनना, तब पता लगेगा कि नंदीश्वर भगवान कैसे प्रकट हुए, कैसे वे अमर हुए और उन्हें भगवान शिव की प्राप्ति कैसे हुई और उनका विवाह किसके साथ हुआ। बड़े ध्यान से सुनना। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय।
सभी गाओ। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय गाओ भाव से। नमः शिवाय जय हो। हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हर भोले नमः शिवाय। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जय। ध्यान से सुनना। जब नंदी जी से ये प्रश्न किए ना, तो नंदी जी महाराज बता रहे हैं सनत कुमारों को कि हे सनत कुमार, मेरे पिता का क्या नाम है? शिलाद। क्या नाम है? अरे जम के बोलो। हे भगवान, कुछ लोग सलाद कह रहे हैं। सलाद नहीं, अरे शिलाद। क्या नाम है? हाँ, कईयों के तो मुख में पानी आ गया कि सलाद खाने को मिलेगा। देखो, अरे कितने लालची हो। वैसे भी 7 बजे तक तो भंडारा तैयार हो ही जाता है रोज। और आज तो एकादशी है। क्या है? किस किस का व्रत है? हाथ खड़े करो, झूठ मत बोलना, नहीं तो भोले बाबा उड़ा देंगे। यहाँ ईमानदारी से बताओ कि एकादशी का व्रत कौन कौन कर रहा है? देखो, यहाँ कम से कम 100 लोग 200 लोग बैठे होंगे, तो उसमें से केवल 2 या 3 है जो एकादशी करते हैं। क्यों भाई? बाकी लोगों ने क्या एकादशी का व्रत नहीं करने का संकल्प लिया है क्या? बंधुओं, ध्यान रखना, सभी व्रत केवल भूलोक तक के फल देते हैं। याद रखना, जितने भी व्रत आप करेंगे वो इसी धरती तक फल देते हैं, लेकिन एकादशी का जो व्रत है वो सबसे बड़ा महाव्रत माना गया है। क्या माना गया है? अरे जम के बोलो। महाव्रत। ये एकमात्र ऐसा व्रत है जो मरने के साथ भी हमारे साथ ऊपर जाता है, यही हमको बचाता है। इसलिए हमारे तो गुरुजन कहते हैं कि भले ही आपको भूख लगती हो, ध्यान से सुनना, भले ही आपको भूख लगती हो, भले ही बकरी जैसे चरो। क्या कहते हैं? भले ही बकरी जैसे चरो, पर एकादशी जरूर करो। आ गई बात समझ में? अरे नहीं महाराज, हमको तो भूख लगती है। अरे कहाँ हम भूखे रहेंगे? अरे मरना है क्या? अरे मरना नहीं है, फलाहार करो, फ्रूट्स खाओ, फल खाओ, पानी पियो, जूस पियो, परंतु एकादशी अवश्य करो। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सनत कुमारों से नंदीश्वर कह रहे हैं कि मेरे पिताजी का नाम कौन है? क्या है? शिलाद मुनि। आ गई बात समझ में? नंदीश्वर महाराज के पिता का नाम है शिलाद मुनि। एक बार इन्होंने क्या किया कि अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनसे पुत्र प्राप्ति करने के लिए इंद्र महाराज की तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। लगे इंद्र महाराज की तपस्या करने। काफी वर्ष व्यतीत हो गए महाराज जी को तपस्या करते हुए। आज इंद्र प्रकट हो गए, कहने लगे कि चलो हे शिलाद मुनि, चलो नेत्र खोलो, वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तुमने बड़े प्रेम से हमारी तपस्या करी है। शिलाद मुनि कहने लगे कि मुझे अयोनिज और अमर पुत्र प्रदान कर दीजिए। इंद्र महाराज बोले मेरे बस की बात नहीं है। अरे मैं खुद अमर नहीं हूं तो तुम्हें अमर पुत्र कैसे प्रदान करूं भाई? हाँ, मुझे वरदान देने की सामर्थ्य तो अवश्य है, मेरे पास शक्ति अवश्य है, परंतु मैं स्वयं भी अमर नहीं हूं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए तुम क्या करो कि यदि तुम्हें अमर पुत्र प्राप्त करना है तो तुम किसी ऐसे देवता की उपासना करो जो तुम्हें अमर पुत्र प्रदान करे। क्योंकि देखो, अमर पुत्र तुम्हें तो भगवान नारायण और ब्रह्मा जी भी नहीं दे सकते। क्या कहा? कि तुम्हें अमर पुत्र भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा भी नहीं दे सकते। अब शिलाद मुनि का मुख लटक गया। बोले अच्छा, दे ही नहीं सकते तो इतने वर्ष मैंने टाइम वेस्ट क्यों कर दिया? सोचने लगे। इंद्र महाराज कहने लगे चिंता मत करो,
एक देवता ऐसे हैं, एक देवता ऐसे हैं जो तुम्हें अयोनिज और अमर पुत्र प्रदान कर सकते हैं। एक, अब वो एक कौन है वो तो आप जानते ही हो, जानते हो कौन है? महादेव। हाँ, केवल महादेव ही हैं। इसीलिए इंद्र ने उनको क्या आज्ञा दी? आराध्य महादेवम तत्पुत्र विनिकाम्यया सर्वेश्वरो महाशक्तः सती पुत्रं प्रदास्यति। बोली शंकर भगवान की। हे शिलाद मुनि, तुम महादेव की आराधना करो, क्योंकि वे ही तुम्हें अमर पुत्र प्रदान कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? इंद्र महाराज चले गए। अब शिलाद मुनि ने और भी कठोर तप करना प्रारंभ कर दिया। महादेव का पंचाक्षर मंत्र की सहायता ली, उसमें प्रणव जोड़ दिया, उससे वो मंत्र बन गया षडाक्षरी। क्या बन गया? षडाक्षरी। अब आपको मैंने बताया था कि पंचाक्षरी मंत्र और षडाक्षरी मंत्र क्या है, तो बोलो पंचाक्षरी मंत्र। अरे जम के बोलो, नमः शिवाय। और इसका सूत्र भी मैंने आपको 3 बार सुनाया है। हुआ किसी को याद? नागेंद्र हाराय। हुआ किसी को याद? नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदराब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वर नाशकाय श्री नीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प पूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनिंद्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। इसलिए एक एक अक्षर की स्तुति की है, एक स्वर की। नमः शिवाय बन गया नमः शिवाय। और इसमें जब ओम प्रणव लग गया, बीज लग गया, तो ये षडाक्षरी मंत्र बन गया। और क्या बन गया? ओम नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। ओम नमः, गाओ जरा, बुलाओ महादेव को। ओम नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। प्रेम भाव से गाइए। ओम नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। शिव नमः शिवाय। लग गया पता कि पंचाक्षरी और षडाक्षरी मंत्र क्या है? तो इसमें पंचाक्षर मंत्र के सहित ओम बीज प्रणव लगा के उन्होंने षडाक्षरी मंत्र की आराधना प्रारंभ कर दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करने लगे महाराज। और जाप करते करते उनका सारा शरीर बिना रक्त के और बिना मांस के हो गया, केवल हड्डियों का जंजाल बन गया महाराज। और तो और उन हड्डियों के बाहर से क्या बन गई? बाम्बी। क्या बन गई? बाम्बी समझते हो? हाँ, समझते हो ना? हाँ, वो बाम्बी बन गई महाराज। केवल हड्डियां शेष रही। लेकिन देखो, हड्डियां ही बची हैं, लेकिन प्राण अब भी हैं। प्राण अभी भी हैं। रामचरितमानस इसका प्रमाण देती है। रामचरितमानस में लिखा है कि कई ऐसे ऋषि हुए जिन्होंने बड़ी विकट तपस्या की बाबा की, उनकी केवल अस्थियां बची, लेकिन प्राण तब भी शरीर में रहे। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। पीरा माने दर्द। अरे जब मांस भी नहीं रहा, रक्त भी नहीं रहा, लेकिन तब भी दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि भगवान का भजन कर रहे हैं। अरे और तो और, मागु मागु बरु भई न भवानी
परम गंभीर कृपा मृत सानी। जब कोई ऐसे ऋषि महात्मा तप करते हैं तो आकाशवाणी होती है, अरे मुनियो धन्य हो तुम, तुम्हारे जैसे भक्त भी कभी कभी पैदा होते हैं। देववाणी महाराज। आज इतना समय व्यतीत हो गया कि भगवान भोलेनाथ उनकी तपस्या से बड़े प्रसन्न हो गए। क्या हो गए? प्रसन्न हो गए कि अरे इतनी विकट तपस्या की है, तो चलो कोई बात नहीं, शिलाद को मैं दर्शन दे देता हूं। और भगवान उनके समक्ष साक्षात प्रकट हुए, साक्षात। और जब प्रकट हो गए ना, तब कहने लगे कि हे शिलाद, अपने नेत्र खोलो। कैसे खोलो? उन्हें वाणी ही नहीं सुनाई थी, क्योंकि नसें तो है नहीं, केवल हड्डियां बची हैं। भगवान ने कहा कि देखो ये ऐसे तो इसको सुनाई नहीं देगा, इसलिए अपने दक्षिण कर कमल, कौन से? दक्षिण कर कमल का स्पर्श जब उस बाम्बी के साथ किया, उन शिलाद मुनि की हड्डियों के साथ किया, तो पुनः उनका शरीर पहले जैसा हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और जब दोबारा कहा कि हे शिलाद, अपने नेत्र खोलो। आज शिलाद ने जब शिव के सहित पार्वती मैया के दर्शन किए तो तुरंत उनके चरणों में गिर गए। हे प्रभु, हे महादेव, मैं तो कितने वर्षों से आपकी तपस्या कर रहा था, केवल आपके आने का इंतजार कर रहा था। आज आपके साक्षात दर्शन हो गए, मैं तो कृतकृत्य हो गया भोले बाबा, मैं तो धन्य हो गया। भोले बाबा कहते हैं कि हे वत्स, वरदान मांगो। अरे तुमने इतनी विकट तपस्या की है, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, वरदान मांगो। अब वरदान में क्या मांगा? देखो, शिलाद जी कह रहे हैं, हे भोले बाबा, यदि आप मुझ दास पर प्रसन्न हैं तो इच्छामि त्वत्समं पुत्रं मृत्युहीनं अयोनिजं। हे महादेव, यदि आप मुझ दास की तपस्या से प्रसन्न हैं तो मैं शिलाद मुनि आपसे एक अमर और अयोनिज पुत्र और मृत्युहीन पुत्र की कामना करता हूं। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हो गए, हंसने लगे। क्या करने लगे? हंसने लगे। बोले शिलाद, तुम बड़े चतुर हो भाई, अरे हमारे जैसा पुत्र चाहिए, मेरे ही अंश से उत्पन्न पुत्र चाहिए, और वो भी अमर, वो भी अयोनिज और मृत्युहीन, तो ये तो मैं ही हो सकता हूं भाई। इसलिए तुम चिंता मत करो हे शिलाद मुनि, तव पुत्रो भविष्यामि नंदी नामना त्वयोनिजः। अरे तुम्हारी तपस्या इतनी विकट है कि तुम्हारी तपस्या के आगे ये वरदान तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, हे शिलाद, मैं रुद्र स्वयं अपने अंश से तुम्हारे घर पुत्र रूप में अवतरित होकर आऊंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और मेरा नाम होगा नंदी। बोलिए नंदीश्वर भगवान की। आ गई बात समझ में? क्या वरदान मिला, किससे वरदान मिला और कैसे और किस कारण? तो अब एक बार शिलाद मुनि ने काफी समय बाद यज्ञ किया, तो उस यज्ञ के बल से भगवान शिव का दिव्य तेज शिलाद मुनि के भीतर प्रविष्ट हो गया और उनके शरीर से बाहर निकलकर पुनः एक दिव्य बालक के रूप में परिणित हो गया। बोलिए नंदीश्वर भगवान की। अरे वो बालक अग्नि के समान कांति वाला, परम विद्वान, 3 नेत्रों वाला, 2 नेत्रों वाला नहीं, 3 नेत्र वाला, जन्म से ही उनके 3 नेत्र थे। जटा मुकुटधारी, त्रिशूल आदि शस्त्र धारण किए हुए, रुद्र के समान, सबके लिए प्रणाम करने योग्य शिलाद मुनि के पुत्र के रूप में नंदी बनकर प्रकट हो गए। बोलिए नंदीश्वर भगवान की। उनका दिव्य रूप देखकर शिलाद मुनि ने उन्हें प्रणाम किया, उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, त्वयाहं नंदितो यस्मान् नंदी नाम्ना सुरेश्वरः तस्मात् त्वां देवमानन्दम्
नमामि जगदीश्वरम। हे पुत्र, हे वीर, आपको देखकर हमें शिलाद को बड़े आनंद की प्राप्ति हुई है। जब से आप आए हैं तब से हमारा मन आनंदित है। इसलिए हम आपका क्या नाम रखते हैं? अरे जम के बोलो। हम आपका नाम रखते हैं नंदी। बोलिए नंदी महाराज की। ये तो हो गया नंदी जी का नामकरण संस्कार। जैसे ही ये 5 वर्ष के हुए तो तुरंत ही 5 वर्ष की आयु में शिलाद मुनि ने अपने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार करवा दिया और सारे वेद वेदांत शास्त्र धर्म ग्रंथ से संपूर्ण शास्त्रों से अध्ययन करवाकर उन्हें क्या कर दिया? श्रेष्ठ बना दिया। एक बार क्या हुआ, जब ये 7 वर्ष के थे, कितने वर्ष के? 7 वर्ष के। तो एक दिन भगवान शिव की लीला से 2 मित्र थे, अरुण और वरुण। कौन? अरुण और वरुण। ये 2 मित्र घूमते घूमते शिलाद मुनि के आश्रम में आ गए और शिलाद मुनि को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए। लेकिन जैसे ही इन्होंने नंदी को देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। क्या हुआ? दुख हुआ। अरे भला किसी बालक को देखकर कभी दुख होता है क्या? बोलो। लेकिन नंदी को देखकर दुख क्यों हुआ भाई? ध्यान से सुनना। जैसे ही नंदी को देखा दुखी हो गए। शिलाद ने कहा, हे वरुण और अरुण, आप मेरे पुत्र को देखकर इतने दुखी क्यों हो रहे हैं भाई? बाकी लोग तो इसको देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं, परंतु आप मेरे पुत्र नंदी को देखकर ऐसे दुखी क्यों हो रहे हैं? तब मित्र अरुण और वरुण बोले कि हे महामुनि, हे शिलाद, हम आपको सत्य सत्य बताते हैं। अरे आपका पुत्र तो परम विद्वान है, परम शैव है, वेद वेदांत शास्त्र सार सर्वस्व जानने वाला है। परंतु हमें केवल इसी बात का दुख है कि आपका पुत्र अल्पायु है। क्या है? अल्पायु। अल्प माने कम, आयु माने उम्र, मतलब कम उम्र वाला है। बोले कम उम्र वाला है? बोले हाँ। बोले आज से 1 वर्ष बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अरे जम के बोलो। मृत्यु किसकी? नंदी जी की। ध्यान से सुनो कथा। बोले अब तो हमें इसकी केवल 1 साल की उम्र ही दिख रही है, उसके ज्यादा इसकी उम्र नहीं दिख रही। बस इसी बात का हमें दुख है कि इतना बड़ा विद्वान पुत्र आपका मर जाएगा। अब शिलाद मुनि जोर जोर से रोने लग गए। नंदी जी पधारे। हे पिताश्री, आप क्यों रो रहे हैं? नंदी महाराज के पिता शिलाद जी कह रहे हैं कि हे पुत्र, हमें ये ज्ञात हुआ है कि तुम अल्पायु हो, तुम्हारी उम्र अब केवल 1 वर्ष रह गई है, इसलिए हमें बड़ा दुख है, इसलिए तो हम रो रहे हैं। और तो और, को में दुखम हरतु वही शरणम प्रयामहि। अरे मेरे जीवन में इतना बड़ा दुख आ गया कि अब मैं किसकी पावन चरण शरण ग्रहण करूं? को गच्छामि, कहां जाऊं? प्रतिष्ठामि, कहां बैठूं? को में दुखम हनिष्यति, अरे कौन मेरे इस दुख का निवारण करेगा? ऐसा कहते कहते रोने लग गए। नंदी जी महाराज ने कहा कि हे पिताश्री, आप चिंता क्यों करते हो? अरे देखो, कोई भी देवता, दानव, यमराज, काल आदि कोई भी यदि मुझे मारना चाहे तो मेरी अल्प मृत्यु नहीं हो सकती। क्या कहा? मेरी अल्प मृत्यु नहीं हो सकती। बोले नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? बोले वो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि मैं कुछ ऐसा उपाय करूंगा जिससे मैं दीर्घायु और अमर हो जाऊंगा। क्या कहा? मैं एक ऐसा उपाय करूंगा जिससे मैं दीर्घायु और अमर हो जाऊंगा। जब ये सुना तब शिलाद क्या कह रहे हैं? किम तपः हि किम परिज्ञानम को योगश्च प्रभुश्चते येन त्वं दारुणं दुःखं
वंचयिष्यति पुत्र में। अरे हे पुत्र, अरे ये तुमने क्या बात कर दी? हमें भी बताओ कि तुम ऐसा कौन सा तप, अरे तुम ऐसा कौन सा जप, तुम ऐसा कौन सा मनन, तुम ऐसा कौन सा दान ध्यान करोगे जिससे तुम अमर हो जाओगे? तब कहने लगे, हे पिताश्री, न तात तपसा मृत्युम वंचयिष्येन विद्यया महादेवस्य भजना मृत्युम जेष्यामि नान्यथा। हे पिताश्री, ना मैं जप से, ना तप से, ना विद्या से, ना योग से, ना ज्ञान से किसी मृत्यु को जीतूंगा। बोले अच्छा, तो फिर कैसे जीतोगे? उन्होंने कहा कि मैं तो केवल अपने महादेव का ध्यान करके, उन्हीं का पूजन करके, उन्हीं की आराधना करके अपनी मृत्यु को जीत लूंगा, क्योंकि वे केवल महादेव ही नहीं, वो मृत्युंजय महादेव भी हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार नंदी ने भगवान शिव की बड़े प्रेम से रुद्र मंत्र के साथ आराधना करी, और जब आराधना करी तब महादेव और पार्वती मैया प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जब पार्वती मैया और भोलेनाथ प्रकट हो गए तो उन्होंने नंदी से कहा, ये नंदी, मैं तुम्हारी आराधना से बड़ा प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि अमरो जरया त्यक्तो दुखी गणपति सदा अव्यश्चा क्षयश्चेष्टः सपिता ससुहृद जनः। हे नंदी, आज के बाद तुम हमेशा के लिए दुख रहित अजर अमर हो जाओगे। आज से तुम मेरे सर्व प्रिय हो। अरे आज से तुम्हारे भीतर मेरे समान बल होगा, और तो और तुम मेरे ही समीप निवास करोगे और मेरे गण बन जाओगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान शिव ने उमा से कहा, उमा समझते हो? उमा अर्थात भगवती पार्वती। कौन? भगवती पार्वती। हे उमा, तुम भी इस नंदी को कुछ ना कुछ वरदान दो। तो पार्वती मैया ने क्या वरदान दिया? पार्वती मैया ने कहा, महाप्रियतमो नाथ शैलादितनयो मम। मैं तो इसे केवल एक ही वरदान देती हूँ कि आज के बाद यह नंदी मेरा पुत्र है। क्या है? पुत्र। तो इस हिसाब से नंदी जी के वास्तविक पिता और माता कौन हुए? भगवान शिव और भगवती पार्वती। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और महादेव ने इन्हें अपना गण बना लिया, गणों का मुखिया बना लिया। और तो और मरुतों की एक कन्या थी सुयशा। क्या नाम था? सुयशा। उनके साथ नंदी जी का विवाह करवा दिया। अब नंदी जी महाराज गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए और साथ ही साथ नंदी जी महाराज को वरदान भी दे दिया। कहा कि हे नंदी, आज के बाद जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहोगे, जहां तुम रहोगे वहां मैं रहूंगा। जब तक कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा तब तक मुझे प्रसन्नता नहीं होगी, इसलिए मेरी पूजा के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा करनी होगी। बोलिए शिव शंकर भगवान की। बोले मैं बड़ा प्रसन्न हूं तुम पर। हे नंदी, वरदान मांगो। क्या कहा? वरदान मांगो। तो अब क्या वरदान मांगा नंदी जी ने? बताओ क्या वरदान मांगा? ध्यान से सुनना। नंदी जी ने मांगा कि भक्तिर्भवतु मे देवी पादयोस्तत् सदावरा। हे देवी, हे भगवती पार्वती, हे भोलेनाथ, मैं तो सदा सर्वदा जन्म जन्मांतर तक केवल आपकी ही भक्ति और आपके श्री चरणों की सेवा करता रहूं और महादेव के श्री चरणों की सेवा करता रहूं। मुझे ऐसा ही वर प्रदान कर दीजिए। हाँ, ऐसा ही वर। ये मांगा भोले बाबा से और भगवती पार्वती से। तो इस प्रकार भगवान नंदी का अवतार हुआ। बोलिए नंदी जी महाराज की। तदोपरांत यहाँ पर भैरवा अवतार की कथा आती है, जो आपने पहले दिन भी सुनी है। जब ब्रह्मा जी ने झूठ कहा था तो अपनी कनिष्ठिका उंगली से भैरव जी ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया था। वो कौन सा अवतार था?
भैरवावतार। तो अब पुनः पुनः भगवान के दिव्य अवतारों की चर्चा यहाँ होती रहेगी। तदोपरांत भगवान के शर्भावतार की कथा यहाँ पर वर्णित की गई है। जब भगवान ने नृसिंह अवतार लिया नारायण ने और हिरण्यकशिपु का जब वध किया, तो उसके उपरांत उनका क्रोध ही शांत नहीं हो रहा, जबकि उन्होंने प्रहलाद जी महाराज जी को भी उनके चरणों में डाला, तो पुत्र प्रहलाद पर तो उनका कहर नहीं बरसा, क्योंकि भक्त है, बड़े प्यार से उसको चाट लिया और अपनी गोदी से वर प्रदान करके जब नीचे रख दिया, तो सारे संसार में भ्रमण करने लग गए और बड़ा क्रोधावेश दिखाने लग गए और कहने लगे कि आज मैं त्रिलोकी भस्म कर दूंगा, क्योंकि मैं सबसे बड़ा देव हूँ। क्या कहने लगे? मैं सबसे बड़ा देव हूँ। आज नारायण को भी अहंकार हो गया। अब आप सोचिए कि क्या नारायण को भी अहंकार हो सकता है? नहीं, ये केवल लीला है। अभी 1 मिनट बाद पता लग जाएगा कि किस लिए। बड़े ध्यान से सुनना। सभी देवता भागे भागे आ गए भोले बाबा के पास। हे भोले बाबा, अरे नृसिंह जी महाराज तो शांति नहीं हो रहे, कह रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा देवता हूं, मैं त्रिलोकी भस्म कर दूंगा, जलाकर राख कर दूंगा अपने क्रोध से। भगवान भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, अवतार ही ऐसा लिया है तो आवेश तो आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, आएगा, इसलिए चिंता मत करो। उन्होंने वीरभद्र को भेज दिया। वीरभद्र कौन थे? कौन थे? महादेव के गण। कौन थे? महादेव के गण। बोले जाओ, पहले तुम समझाओ, और यदि फिर भी नहीं माने तो मैं अपने तरीके से समझाता हूँ। गए वीरभद्र जी महाराज, बड़ा समझाने लगे, बड़े हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, हे नारायण, आपने जिस कार्य के लिए ये दिव्य रूप, ये दिव्य अवतार लिया था, इतना आवेश अवतार लिया था, वो कार्य पूर्ण हो गया है। इसलिए हे नारायण, अब आप अपने स्वरूप को त्याग दें। लेकिन नारायण भगवान और ज्यादा हुंकार भर रहे हैं। सोचो, और ज्यादा हुंकार भर रहे हैं, और ज्यादा क्रोध नारायण को आ रहा है, शांति नहीं हो रही। कहने लगे कि तुम यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। कौन कह रहे हैं? नारायण, नृसिंह भगवान। किसको कह रहे हैं? वीरभद्र को, जिन्होंने नारायण को हराया है। वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया कि अरे मुझे खा जाएंगे। अभी बताता हूं। महादेव का आवाहन किया। सबसे पहले तो उनके सारे क्रोध का उन्होंने क्या किया? हर्षण किया, अपनी ओर खींच लिया, और नरसिंह भगवान का सारा क्रोध तत्क्षण शांत हो गया। परंतु उनको ज्ञान दिलाने के लिए मेरे महादेव ने क्या किया? सहस्रबाहुर्जटिलः चंद्रार्धकृत शेखरः समृद्ध रोग शरीरेण पक्षाभ्यां चंचुना द्विज। बड़े ध्यान से सुनना। भगवान शिव ने क्या किया? 1000 भुजाएं। क्या? 1000 भुजाएं, बड़ी बड़ी जटा, ललाट पर बालचंद्र, ललाट पर बालचंद्र, अत्यंत उग्र शरीर वाले, 2 पंख। कितने? 2 पंख, 1 चोंच से युक्त एक पक्षी के रूप में महादेव ने वीरभद्र के भीतर से शर्भावतार लिया। कौन सा अवतार लिया? शर्भावतार। बोलिए शर्भावतार महादेव की। उन शर्भावतार रूपी महादेव के दांत, उनकी चोंच बड़ी फड़फड़ा रहे थे। उन्हें भी बड़ा क्रोध आ रहा था कि अच्छा नारायण, तुम ही अपने आप को बड़े आवेशावतार मानते हो, ठहरो जरा भी तुम्हें मजा चखाता हूं। और महाराज अपने पंखों से, अपनी चोंच से मार मार के नृसिंह भगवान को ठंडा कर दिया। मिनट ऐसा मारा। पहले तो अपने 2 हाथों से, 1000 भुजाएं थी ना, 2 हाथों से पकड़ा नारायण के बाजुओं को पीछे, हाँ, फिर रस्सियों से बांध दिया। फिर उसके बाद पंखों से मार मार के 2 मिनट में उनका क्रोध गायब कर दिया। और तो और उनको उठाकर ले गए साथ में। कौन? शर्भावतार महादेव जी। तब देवता लोग स्तुति करने लगे, नारायण भी स्तुति करने लगे कि हे महादेव, बस अब अपनी लीला बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी आज्ञा अनुसार ही मैंने ये लीला करी है। अरे आपने ही कहा था कि मुझे क्रोध करना है, मैंने क्रोध किया, आप आ गए, शर्भावतार ले लिया, अब तो अवतार भी हो गया, अब तो छोड़ दो। लेकिन महादेव ने क्या किया? छोड़ा ही नहीं, उड़ाते ले गए, मारते रहे।
और मार मार के उन्होंने क्या किया कि नारायण को उस नृसिंह रूप से बाहर निकाला, और वो जो नृसिंह शरीर बचा उससे वीरभद्र कैलाश को ले गए। कहां ले गए? कैलाश पर्वत पर। और अब ध्यान से सुनना, जैसे ही कैलाश पर्वत पर ले गए तब सभी देवी देवताओं ने महादेव की स्तुति की। हे बोले बाबा, अरे आपने संसार को भस्म होने से बचाया है। क्या होने से? भस्म होने से।